ये ग्राम है भानपुर, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और इस गांव में देखिए गन्ना विभाग की ओर से एक महिला स्वयं सहायता समूह संचालित है, जिसका नाम है भानपुर महिला स्वयं सहायता समूह। तो इस समूह के सौजन्य से देखिए ये गन्ना पौध तैयार किया गया है। और इस बार देखिए जो समूह ने ये पौध तैयार कर दिया, वो जब जाड़ा पड़ रहा था तब भी ये देखिए अंकुरित करा लिया गया। हालांकि बुआई का उचित समय अब आया है, 15 फरवरी के बाद बसंतकालीन जो बुआई शुरू होती है, लेकिन ये देखिए जाड़े में ही इसको अंकुरित करा लिया गया और पौधे देखिए लगाने के लिए तैयार है। तो ये देखिए हमारे साथ महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा जी, कौन पद है आपके पास? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष हैं। और आप? राजकुमारी जी देखिए ये समूह की अध्यक्ष हैं और ये है वर्षा जी कोषाध्यक्ष। तो वर्षा जी, कौन सी गन्ना प्रजाति है ये? कोसा 17-231। कोसा 17-231 है। तो इसको कैसे तैयार किया आपने? कैसे तैयार किया जाता है एक बार और बताइए। गन्ने को लाते हैं, उसके बाद में कोकोपीट और बालू के मिश्रण से तैयार करते हैं। अच्छा, अब तो चीनी मिल की बगास भी आने लगी। हाँ। जो कोकोपीट पहले लगाती थी, अब तो बगास इस्तेमाल भी कर हाँ, लेते हैं। बगास है। तो कितना उसमें बगास रखते हैं और कितना गोबर की सड़ी खाद रखते हैं? बराबर की मात्रा में। आधी मात्रा। अच्छा, 50% अगर बगास हो तो 50% सड़ी गोबर की खाद हो। ये तो अब लगाने वाली हो गई जी। तो नई प्रजाति है, तो इसकी तो काफी डिमांड होगी, क्योंकि अभी कृषक बंधुओं के पास ये है नहीं। जब गन्ना सीधे लगाते हैं खेत में और जब पौध लगाते हैं, दोनों में क्या फायदा मिलता होगा किसान को? खराब भी निकल जाता है जो बोया जाता है सीधा, इसमें पौध में कोई पौध खराब नहीं निकलती। राइट। इसमें देखिए जब आप सीधा गन्ना बोएंगे खेत में तो बहुत सारी ऐसी आंखें होंगी अंकुरित नहीं होती हैं, और इसमें जब आप भरती हैं तो ये सारी जो है गांठें सुरक्षित ही इसमें रखी जाती हैं, जो खराब है वो वही निकाल दी जाती है। और वर्षा जी क्या फायदा है? उपज अच्छी होती है। उपज अच्छी होती है और रोग कीटाणु वगैरह नहीं लगते। हाँ, रोग और कीटाणु नहीं लगते, रोग और कीट नहीं लगते, सही है। तो देखिए ये अब पहले कोकोपीट इस्तेमाल करते थे और ये देखिए बगास से कितना अच्छा पौधा बन जा रहा है। तो अच्छा देखिए ये बन जाता है, बिल्कुल सेट हो गया है। तो कोकोपीट में चूंकि फाइबर होता है तो वो भी यही काम करता था। देखिए जड़ें अच्छी इसमें भी विकसित हो गई हैं, उसमें भी अच्छी तरीके से विकसित होती थी। और कोकोपीट में ये है कि 5 किलो अगर हम उसको लेते, 5 किलो करीब 200 रुपए का आता था वो। और ये बगास जो है ये चीनी मिल के माध्यम से समूह को फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो लागत थी कोकोपीट की वो कम हो गई। क्यों जी? करीब 200 रुपए बच गए उसमें, जो 5 किलो करीब होता था। अब इसमें बगास है। हाँ, बगास से जब अगर पौध बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ये है, बगास को अगर फंगीसाइड से यानी कार्बेंडाजिम बाविस्टीन से उसको थोड़ा शोधित कर लिया जाए, क्योंकि मीठा होता है उसमें थोड़ा मिठास होती है, जबकि कोकोपीट में मिठास नहीं होती है। तो बगास में थोड़ा मिठास होती है, तो उसको अगर शोधित कर लें तो कम से कम उसमें जो और फंगस वगैरह अटैक होने का खतरा रहता है तो वो नहीं रहेगा। बगास को अगर जैसे नहीं भिगो के उसमें बावस्टीन वगैरह में शोधित कर लें, थोड़ा उसमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से अगर इमिडा वगैरह भी डाल दें, तो उसमें जो अनावश्यक जीवाणु या कीटाणु होंगे और जो कीट होंगे तो वो उसमें पौधों में नहीं पहुंचेंगे। तो ये बगास में थोड़ा ये सावधानी की जरूरत है। बाकी बगास भी बहुत अच्छी है। और देखिए कोई भी पौधा उठा लीजिए, ये नहीं कह सकते कि आप इसमें देखिए ये कोकोपीट का नहीं है, जबकि ये बगास का है और ये सिंगल बड से लगा हुआ है। कितना पौधा भी तैयार किया इसमें? 8000 के आसपास। 8000। तो इसमें कुछ उठा भी तो है जी। कोई कृषक बंधु ले गए हैं? कितना ले गए हो? 2000। 2000 ले गए। तो कितने में बेचा है आपने एक पौधा? 1 रुपया 50 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे। और आपको कितना मिलेगा? 1 रुपये 50 पैसे तो ये मिलेगा, और अनुदान भी तो है इस पे जी। तो 1 रुपये 50 पैसे तो आपने उनको बेचा, वो मिला आपको। सरकारी अनुदान कितना मिलेगा? 1 रुपया 30 पैसे। 1 रुपये 30 पैसे, क्योंकि ये सिंगल बड वाला है। 2 रुपये 80 पैसे का कास्ट एक तरीके से निर्धारित है इसकी, जिसमें जो कृषक बंधु ले जाएंगे उनको 1 रुपये 50 पैसे का, और आपको अलग से जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी वो 1 रुपये 30 पैसे, तो 2 रुपये 80 पैसे। अगर वो बड चिप वाला होता तो आपको उस पर सब्सिडी 1.5 रुपये की मिलती, और 1.5 रुपये किसान का, यानी वो पौधे कीमत हो जाती 3 रुपये। कब तक उठ जाएगा? यही 2-4 दिन में। 2-4 दिन में उठ जाएगा, सही है। बड़ी डिमांड है। और कोसा 17-231 बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। इसको अभी विभाग द्वारा स्वीकृत की हुई है
2 साल ही हुए हैं। और जब ये प्रजाति स्वीकृत हुई थी तो कृषक बंधु एक एक गांठ बड़ा महंगी महंगी खोज रहे थे, और बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। आज की तिथि में अगर कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली कोई गन्ना प्रजाति है तो वो कोसा 17-231 है। और इस बार जहां ज्यादातर गन्ना फूल गया, ये गन्ना फूला नहीं, फ्लावरिंग नहीं हुई है, और कीट और रोग कम लगते हैं इसमें। और इसको चाहे आप अप्रैल में बो दीजिए तब भी 60-70 कुंतल बीघे में जरूर काट लेंगे, यानी 350 से लेके और 300-400 कुंतल तब भी काट लेंगे। इसकी खास बात है अगोला बहुत इसका हरा रहता है आखिरी समय तक, और जब पत्ती इसकी सूखती है तो डंठल छोड़ देती है, यानी ये छीलने में भी आसानी है। और कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली गन्ना प्रजाति है, और आने वाले समय में, यानी कम समय में ये लोकप्रिय हो गई है, वो आने वाले समय में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। जैसे 13-235 की भी इस बार डिमांड है, और कोसा 17-231 की भी डिमांड है। तो ये चूंकि पौध था तो हमने कहा दिखाया जाए कि पौध तैयार है। हालांकि बहुत कम लोगों के पास ही होगा कि 15 फरवरी में इतनी बड़ी पौध देख लेंगे। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल्ड कंडीशन में, यानी जाड़े में भी उगा दिया। आप लोगों ने सोचा था कभी जाड़े में भी गन्ना उग सकता है? क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि जाड़ा आ गया आप गन्ने की बुआई मत करिए, तो लोग नहीं करे, लेकिन आपका तो जाड़े में उग गया है। जी। अच्छा, ये जाड़े में उगाने के लिए क्या क्या किया? ट्रे ऊपर नीचे लगाई। ट्रे ऊपर नीचे लगाई जी। उसको ढका किसी से? जी। पन्नी से। यानी सारी जब आपने इसको भर लिया गन्ने को शोधन करने के बाद, शोधन किससे करते हैं? इमिडा हेक्जा स्टाफ। हेक्जा स्टाफ। जी। जी, इमिडा और हेक्जा स्टाफ। देखिए इनको टेक्निकल फार्मूले भी पता है, इमिडा और हेक्जा स्टाफ। अभी कृषक बंधुओं को हो सकता ना पता हो, लेकिन इन लोगों को ये काम करते करते इमिडा और हेक्जा स्टाफ, इमिडा इंसेक्टिसाइड हो गया और हेक्जा स्टाफ फंगिसाइड हो गया, उससे ये लोग शोधित कर लेते हैं इसको, टुकड़े को। तो उसके बाद शोधन करने के बाद इसको भर दिया बगास वगैरह जो मटेरियल मिला के, उसके बाद टुकड़ा रख दिया, उसके बाद चट्टा लगा दिया और पन्नी से रख दिया, ढक दिया। तो कितने दिन बाद पन्नी हटाई गई? 8-10 दिन बाद। 8-10 दिन के बाद पन्नी, फिर उसमें जब पन्नी हटाई गई तो कितना निकल गया था? इतना। अच्छा, यानी अंकुरित हो गया था। तो देखिए अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में ये है, ये उग गया, अगर इसको खुले में ऐसे रख देते तो टुकड़ा ठंडा हो जाता तो पड़ा रहता और वहां पे सड़ने के भी चांस हो जाते। तो देखिए ये टेक्निकली इन्होंने ऐसा ये पौधा तैयार कर लिया है, तो कृषक बंधु चाहे तो वो भी अपने खेत पर इसी तरीके से पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इसको भर लें, उसके बाद इसको काली पन्नी थी जी। काली पन्नी में लपेट करके और उसको ढक दें, और 8-10 दिन के बाद उसको बाहर निकाल दें, क्योंकि वो तब तक आंख एक बार अगर चल गई तो फिर वो अंकुरित हो जाएगा। और इस तरीके से ये पौधा तैयार किया गया। तो क्या वर्षा जी हम माने कि हम लोग 12 महीने में कभी भी पौधा तैयार कर सकते हैं? जी। हमको जाड़े का डर नहीं है? जी नहीं। बस इसको जाड़े में थोड़ा रजाई उड़ाने की जरूरत पड़ेगी जैसे आपने वो काली पन्नी से इसको ढका। तो ये है, तो ये पौधा तैयार थी, तो हमने कहा कृषक बंधुओं को दिखाई जाए। और बसंतकालीन की बुआई शुरू हो चुकी है, तो इसलिए और भी आवश्यक था। नई गन्ना प्रजाति है, जो कृषक बंधु पौधा लेना चाहें तो देखिए यहाँ संपर्क भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है, हमने कहा कि इसको दिखाया जाए। और हमारे विभाग से भी आवंटन है शोध केंद्रों से, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है वर्षा जी, बहुत अच्छा लगा भाई, आपने अच्छा पौधा दिखाया, धन्यवाद।